नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं स्टूडेंट का मैथ है, अध्याय 16 है, प्रश्न नंबर 3 का 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए तो 3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 3 नंबर का पहला जो प्रश्न है हमारा कह रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई बेलन है, उसका आधार का त्रिज्या आधी कह रहा है करने के लिए। ये समझिए कोई बेलन है, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया है। आप लोग ये गणित लेकर के बैठे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 ठो बेलन बनाना पड़ेगा हमको, 2 बेलन। देखिए, सबसे पहले हम इनको बेलन 1 मान लेते हैं ये, और इनको बेलन 2 मान लेते हैं। क्या कर रहा है कि त्रिज्या आधी कर दिया जा रहा है, किसका? ये जो त्रिज्या इसका है, ये त्रिज्या इसका है, इनके त्रिज्या जो है इनका ये आधा है। तो इनको मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि बेलन 1 का त्रिज्या हम मान लिए। कितना कितना मानिएगा आप? 1 मानिए, 2 मानिए, x मानिए, y मानिए, z मानिए, कुछ भी मानिए। तो हम 2 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इसको आधा भी कर देंगे। तथा यहाँ देखिए, तथा बेलन, या तो इसीलिए लिख दीजिए, बेलन 2 का त्रिज्या जो है, बेलन 2 का त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा। इस पे आधा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, जब हम माने तो ये हमारा कितना है? 2, और ये कितना हो गया? 1। अब देखिए, ऊंचाई क्या कर रहा है? ऊंचाई अपरिवर्तित रहेगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। इनका अगर हम h1 मानते हैं तो इनका भी h हमारे पास कितना रह जाएगा? 1। तो यहाँ लिख देंगे फिर तथा बेलन, तथा लिख लीजिए फिर से, या तो लिख लीजिए कि तथा तथा माना कि बेलन 1 और 2 दोनों क्या है? बराबर है। 1 और 2 दोनों बराबर है। ये क्या बोलते हैं, h बराबर है दोनों का। तो 1 और 2 की कर दीजिए कि ऊंचाई बराबर 1। अब आइए, तो हमें क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है, मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए, मूल बेलन ये है, नए बेलन ये है। पहला बेलन को हम रख लेंगे ऊपर में, दूसरा बेलन को रखेंगे नीचा में। तो यहाँ ये प्रश्न के अनुसार जो है ना, प्रश्न से लिख लीजिए। लिखेंगे प्रश्न से बेलन एक का आयतन बट्टा बेलन 2 का आयतन, ये
तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको हमने पहले लिखा चुके हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए नीचे में बेलन 2 है, ऊपर में बेलन 1 है। अगर ना हो तो आप इसको बेलन, ये बड़ा है तो इसको कैपिटल मान लीजिए और ये छोटा है तो इसको स्मॉल मान लीजिए। तो इसको कैपिटल मान लीजिए, इसको स्मॉल। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट गया बराबर होने के कारण। देखिए इसका भी एच एक और इसका भी एच एक, तो एच से एच कट गया। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास कैपिटल आर। हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर, और बेटा में कितना हमारे पास स्मॉल आर। स्मॉल आर 1, तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या था, जितना पावर उतना बार गुना, तो 4 हो जाएगा। क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 का आप गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। 1 तो बराबर में 4 अनुपात 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 3 का 3, 1 का सी, 4 अनुपात 1 है। आप नोट कर लीजिए। चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, वो देखते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर, कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दूनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। किसी यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, देखिए कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, मान लीजिए ये बेलन 1 और बेलन 2 मान लीजिए। ठीक है, बेलन 1 इसको मानिए और 2 इसको मानिए। कह रहा है हमको कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगुना करे, तो हम एक का अगर मान लेते हैं कि बेलन एक का माना कि लिख दीजिए, माना कि बेलन एक का त्रिज्या बराबर 1 मान लेते हैं, तथा त्रिज्या बराबर 1 तथा मान लीजिए तथा ऊंचाई बराबर भी मान लीजिए। ऊंचाई बराबर अगर मान लीजिए 2 मानना है तो 2 मान लीजिए, या 1 ही मानना है तो 1 ही मानिए। ऊंचाई बराबर 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है तो सम्मेलन का, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना होगा। अब देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा बेलन 2 का, इसीलिए बेलन 2 का त्रिज्या, देखिए दुगुना करता है इसका। इसका त्रिज्या 1 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2, तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 2 है और इसका 2 गुना करेगा। इन तो 2 गुना मतलब 2 से गुना, तो बराबर, तथा h बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 2 है तो 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कितना गुना हो रहा है। अब देखिए ये बेलन है, पहला बेलन और बराबर दूसरा बेलन। तो देखिए अब पहले हम इनका आयतन निकालेंगे, फिर इनका आयतन निकालेंगे। आयतन है पूछा है ना, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन पूछा है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, बेलन, यहाँ लिखिए बेलन 1 का आयतन बराबर, बेलन यहाँ 1 लिख दीजिए, बेलन यहाँ 1 लिखिए, बेलन 1 का आयतन बराबर बेलन 2 का आयतन, बराबर बेलन 2 का आयतन।
देखिए बेलन जो है पहला, और इसके बराबर में ये कितना गुना हो रहा है ये पूछ रहा है हमसे, कितना गुना हो गया, जबकि इसका त्रिज्या 1 था और इसका त्रिज्या 2। अब इसको दुगुना कर दिया तो इसका 2 हो गया त्रिज्या, और ऊंचाई इसका हो गया 4। इसको त्रिज्या, इसका त्रिज्या 2 और ऊंचाई 4 करने पर ये कितना गुना हो रहा है ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि बेलन एक का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र आयतन का, बेलन का आयतन का, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इनका आर हम है ना 1 मान लेते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर 1 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे देखिए दोनों चीज में क्या बराबर है, पाई पाई बराबर है, कट गया। यहाँ पे देखिए ये आर हमारे पास 1 है और ये आर 1 नहीं है, ये आर 1 है। यहाँ आर हमारे पास कितना है, आर 1 है, लेकिन इनका आर हमारे पास कितना है, 2 है। तो अब मान बैठाएंगे तो इनका त्रिज्या हमारे पास कितना है, अब यहाँ पे थोड़ा बैठा लीजिए अच्छा रहेगा। इनका त्रिज्या हमारे पास 1 और इनका त्रिज्या हमारे पास कितना है, 2। तो आइए इनका एच हमारे पास कितना है, 4, और इनका एच हमारे पास कितना है, 2। हम मान ले हैं, मान मान ले। अब देखिए ए इनका जो त्रिज्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा गुन्ने 2 हो जाएगा, कितना, 2। अब यहाँ ये इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और गुन्ने 4। अब देखिए थोड़ा देर के लिए देखिए 2 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बराबर में इधर आइए, 1 गुन्ने 2 बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 गुन्ने 4। तो 2 एक 2 हो रहा है, तो 2 एक जब 2 हो रहा है, 2 बराबर 4 चौक 16। तो ये कितना गुना है कैसे पता चलेगा, तो कितना गुना है, तो देखिए ये इधर 2 है उधर 16 है, तो काटिए तो कितना है, 8। मतलब ये 8 गुना है, कितना गुना है, 8 गुना, ठीक है। आंसर हमारा हो गया। तो 8 गुना है, तो इसमें देखिए आंसर में 8 गुना दिया है कहीं, 3 का दूसरा का बी है, 3 का दूसरा का बी, हाँ लिखा है 8 गुना, ठीक है। ऐसे लिखा है 8 गुना, ऐसे 8 गुना नोट कर लीजिए। चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। सवाल नंबर 3 आप नोट कर लीजिए, अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, सवाल नंबर 3 का 3 नंबर हम बताते हैं। 3 का 3 क्या कह रहा है वो देखिए। 3 का 3 नंबर है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए। ठीक है, पहले 2 ठो बेलन बना लीजिए यहाँ पे। 3 का 3 नंबर, आइए यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या बोला आपको, इनको 1 मान लीजिए, इनको 2 मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ मानते हैं कि माना कि बेलन बेलन एक का, इसको इसका आर है ना, हम इसका आर कैपिटल मानते हैं और इसका आर हम स्मॉल मान लेते हैं। तो ये अभी जो कि सवाल के अनुसार मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। सवाल किधर, अब इधर दुगुना करे कि इधर, ये पहले देखना दीजिए क्या था। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो माना कि बेलन एक का त्रिज्या या एक की त्रिज्या त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक का हम 1 माने। अब देखिए तथा ऊंचाई मान लेते हैं, तथा ऊंचाई बराबर भी 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए, इसीलिए बेलन 2 का त्रिज्या
देखिए ये दो गुना हो रहा है तो इसको कैपिटल मान लीजिए और इसको स्मॉल मान लीजिए। तो बेलन 2 का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 2 हो जाएगा। क्या बोला, दो गुना ना, हाँ दो गुनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाती है। देखिए ऊंचाई क्या करा है, आधा करा है, तो यहाँ हो जाएगा इस तथा बेलन 2 तथा बेलन 2 का 2 की ऊंचाई, देखिए इनका ऊंचाई कितना है 1 और इनका ऊंचाई कितना हो जाएगा 1/2, ये आधा हो रहा है। देखिए इनका जो h है हमारे पास 1/2 और इनका जो h है हमारे पास 1। अब देखिए दोनों का h और त्रिज्या निकल गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 3 नंबर तो मूल बेलन आदि कर जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन, मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतनों का अनुपात। चलिए देखिए पहला बेलन और ये दूसरा बेलन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्न से बेलन एक का आयतन, ठीक है, बेलन एक का आयतन और बट्टा बेलन 2 का आयतन। बेलन एक का आयतन, बेलन दो का आयतन हम यहाँ ले लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल वाला ले लीजिए, तो यहाँ देखिए इसमें कैपिटल है ना तो कैपिटल ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई और पाई बराबर है, पाई का मान 22/7 होता है इसलिए कर दीजिएगा, लेकिन एच हमारा बराबर नहीं है, इसका एच 1/2 है, इसका एच क्या है 1 है और इनका आर हमारे पास कितना है, इनका आर हमारे पास 1 है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 और यहाँ पे लिख दीजिए कितना 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुने 1 का स्क्वायर गुने एच हमारे पास 1 बट्टा ये आर हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो गुने एच कितना हमारे पास 1/2, यहाँ देखिए 1/2। तो एक को अगर आप कितने बार भी गुना करते हैं तो वो एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये 2 का 4 हो जाएगा गुने 1/2। ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1:2। ये हमारा आंसर हो गया, कितना होगा 1:2। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 1:2 है कि नहीं आंसर में। 3 का 3 नंबर, 3 का सी ऑप्शन है, इसमें 3 का सी है 1:2। चलिए आते हैं सवाल नंबर 4 पे। 4 नंबर हमें क्या कहा है वो देखिए, ये कक्षा 9 का गणित है। आप लोग 3 का 4 क्या कर रहा है वो देखिए। 3 का 4 नंबर, चलिए 3 का 4 नंबर हम देखते हैं। 3 का 4 नंबर, 3 का 4 कर रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलन की त्रिज्याओं में, देखिए समान ऊंचाई है, यहाँ क्या है दो बेलन है, दो बेलन है, ऊंचाई क्या है समान है मतलब बराबर है। यहाँ एच भी इसका एक मान लेते हैं, मान लीजिए पहले देखिए यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए। माना कि बेलन, एक और 2 की ऊंचाई बराबर, तब h बराबर 1 हम 1 मान लिए। दोनों के क्या h बराबर है, ठीक है। अब आइए आगे क्या करें हमें समान ऊंचाई वाले दो बेलन की त्रिज्या में 2 अनुपात
3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए त्रिज्या में 2:3। देखिए इसका आर स्मॉल मान लीजिए, इसका आर कैपिटल मानिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2:3 दिया है। तो त्रिज्या के जो अनुपात है ना, त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 दिया है। देखिए ये 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, तो ये 2 इसके लिए हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दूर से लिख लीजिए, और ये 3 इसके लिए हो जाएगा। अब आइए हम सवाल के अनुसार चलते हैं। आयतन हमें निकालने के लिए बोला है, तो हम आयतन निकालते हैं। कहाँ गया 4 नंबर? आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए हम क्या करेंगे, फिर से वही बात कि यहाँ बेलन एक का आयतन बट्टा बेलन 2 का आयतन हो गया। तो बेलन एक का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए हम क्या करेंगे, पाई का मान तो बराबर होता है, तो पाई से पाई क्या होगा? कट गया। ये आर हमारे पास 2 है, तो यहाँ हम जो है 2 का स्क्वायर कर देते हैं, गुने एच हमारे पास क्या बराबर है, हम मान लिया एच को 1, तो आप 1 मानिएगा। अगर आप 1 मान लिया, जब एच बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पे एच से एच कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, इसीलिए। तो हमारे पास बच गया हमारे पास आर स्क्वायर ऊपर में, नीचे में कैपिटल आर स्क्वायर बचा। तो कैपिटल आर हमारे पास कितना है? 3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुना होता है ये। तो 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, बट्टा में स्क्वायर का मतलब होता है गुना, जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4/9, मतलब 4:9। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5, आइए देखते हैं क्या है। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल 5 है कि एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। देखिए ये क्या है, कोई बर्तन है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं ऊंचाई एवं कहाँ गया, आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ये कोई बारिश या कोई भारी सवाल नहीं है, बहुत हल्का है थोड़ा। ये है ना, थोड़ा सवाल बड़ा है, ये फर्क है, बाकी कोई भारी सवाल नहीं है। देखिए क्या कर रहा है वो, उस हिसाब से चलिए। सबसे पहले क्या करता है वो, एक बेलनाकार बर्तन बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के उस के अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई। देखिए सबसे पहले मानिए इसका व्यास कितना है। देखिए यहाँ मानते हैं कि माना कि बेलन एक की व्यास कितना मानिएगा, बेलन जो यहाँ पे बेलन एक की व्यास कितना मानेगा, बेलन एक की व्यास अगर मान लीजिए आप कुछ भी माने, 2, 4, 5, 6, 10, 8, 100, 200 जो भी मानना है मान लीजिए। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 मान लेते हैं, तो ये 4 हो गया। जब बेलन एक का व्यास 4 होगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2। तो व्यास हमारे पास 4 है तो बट्टा 2, तो कट जाएगा 2, तो ये 2 निकला। ठीक, अब आइए जब और इनकी ऊंचाई, ठीक है, तथा हम मान लेते हैं तथा
ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं एक मान लेते हैं। एक मानेगा या दो? क्या मानेगा बोले? चलिए दो ही मानिए। ऊंचाई बराबर दो मान लीजिए, ठीक है। ऊंचाई बराबर दो हो गया। अब क्या कर रहा है सवाल, आगे आइए। सवाल कह रहा है हमको कि आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधे ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात। देखिए इनका अब क्या हो जाएगा, इनको हम आधा मानेंगे। इनका व्यास जितना है उनका ये आधा हो जाएगा, इनकी ऊंचाई जितना है उनका ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, माना कि, यहाँ लिखिए, यह मान तो लिए हैं इसीलिए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसीलिए इनको मान लिए हैं तो ये अपने आप निकलेगा। बेलन सवाल प्रश्न अनुसार, देखिए यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेलन दो का व्यास बराबर क्या होगा। देखिए बेलन एक का व्यास कितना है, 4, तो बेलन एक के व्यास के बेलन दो का जो व्यास है वो आधा है, तो व्यास 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2। जब इसका व्यास 2 होगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या, ठीक है। जब व्यास अगर आपको जितना भी है, हमेशा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, और व्यास का हमेशा आधा त्रिज्या होता है। व्यास का आधा हमेशा कितना होता है, ये त्रिज्या कितना होता है, तो आधा। तो ये आर जो है हमारे पास, ये आर जो हमारे पास हो जाएगा इसका आधा 1। अब देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई भी क्या कहता है, आधा है, तो बेलन एक जो है हमारा उसका ऊंचाई कितना है, 2। ऊंचाई कितना है, 2। तो इसीलिए हो जाएगा बेलन एक की ऊंचाई, ये सवाल नंबर कितना हम बता रहे थे, सवाल नंबर 5 हो रहा है, यहाँ हम लिखे नहीं, 5। बेलन एक की ऊंचाई, बेलन एक की ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधा बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, तो ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा सवाल कर रहा है बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, समझिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखेंगे बेलन 2 का आयतन, बेलन 2 का आयतन, बेलन 2 का आयतन बट्टा बेलन 1 का आयतन, देखिए बेलन 2 का आयतन और बेलन 1 का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, ठीक, ठीक है। अब देखिए बेलन एक ऊपर वाला 2 है ना, ऊपर वाला 2 है तो 2 माइए, ये 2 है, 2 का क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास कितना है, 2 का 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है हमारे पास, 1, तो 1 हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बेलन नीचे में 1 है तो 1 का त्रिज्या कितना हमारे पास, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुने एच, एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास 2 है, देखिए 2। तो 1 का कितनों बार हम अगर गुना करते हैं ना वो हमेशा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 और गुने ये 4 और गुने ये 2, जब इसको गुना करेंगे तो 1/8 क्या होगा, 1/8 बराबर 1:8, ये हमारा आंसर हो गया। आपने देखा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये जो सेट हो रहा है ना, इसको सेटिंग करना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो इसमें अगर मिस्टेक हो गया तो सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। सवाल नंबर 6, 3 का जो है सवाल नंबर 6, 3 का 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं, 6 का।
सवाल नंबर 6 करें, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है स्क्वायर है। इस पाइप की लंबाई 10 मीटर। देखिए पाइप की जो लंबाई है, मान लीजिए कोई पाइप है, समझिए एक पाइप है, समझिए 6 नंबर सवाल। ये पाइप है और इसकी लंबाई कितना है, 10 मीटर। देखिए मीटर में ये है लंबाई, और ये कौन सी दिया है हमको, 100। क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल जो दिया है, इसका क्षेत्रफल जो है 100 सेंटीमीटर। देखिए आप तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में ले जाइए या मीटर को सेंटीमीटर में लाइए। तो सबसे पहले हमको ये 10 को यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्टकट में से लिखे सीएम, सेंटीमीटर। इसीलिए हो जाएगा 10 गुने 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब आइए क्षेत्रफल है, तो क्या बोलता है, इसका बोला है क्षेत्रफल कहाँ गया, इस पाइप का लंबाई, तो कितना पानी समाएगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा। इसीलिए लंबाई है हमारा गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई क्षेत्रफल, या तो आप सीधा लिख सकते हैं 10, ये 10 नहीं, सॉरी, लंबाई गुने चौड़ाई लिख दीजिए, चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये निकला कितना, 100, हमारे 1000 ये निकला, और ये 100 है, ये 100 है, 1000 निकला है, और ये 100 है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 1 लाख हो जा रहा है। एक है ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब आइए पानी की मात्रा जो उनको चाहिए, पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा, 1 लाख, तो ये है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 1000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो बचा 100, ये 100 हमारा हो जाएगा। आज का सवाल समाप्त। अब चलें